भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर नारी जब हरतालिका व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका का अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। हरतालिका व्रत था, कितना विधान है हरतालिका तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है, इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती, रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित कर, फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते हैं। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे यहाँ हरतालिका व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं, जहां हरतालिका व्रत होता है, हरतालिका तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरतालिका जो व्रत है, हरतालिका तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुनकर के सियोर वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का जहां हरतालिका पूजन होता है, जहां हरतालिका तीज का पूजन होता है, वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते हो, फिर कोई मना नहीं, उसका दर्शन आप कर सकते, उसका स्मरण आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर, संकल्प कर, हरतालिका तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है।
बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज कर आप लोगों को स्मरण होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका व्रत के अंतर्गत जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन कर लें, पूजन करने के बाद में भगवान का विसर्जन करने के लिए जब नदी पर, तालाब पर, जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी, तालाब, नदी, जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाए, तो जिसने व्रत करा होता है, जिसने उपास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। प्रयास, पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा?